ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स है। मैं एक शराब में ईश्वर की असीम कृपा, सुंदर संगठन अल्कोहल की मदद, आप लोग का प्यार प्रार्थना, मेरा स्पॉन्सर का मार्गदर्शन, 12 पायरियों का पालन। आज का दिन मैं किसी तरह का शराब नहीं पिया हूँ। और जैसा आज का जो डेली रिफ्लेक्शन बोलता है कि हैप्पी जॉयस एंड फ्री, कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को एक हैप्पी तरह से रहूँ, खुश रहूँ, फ्री रहूँ। एंड सबसे पहले तो मैं स्मृति मैडम का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया फिर से एक बार यहाँ पे शेयरिंग करने का। प्रमीला मैडम मुझे सुन चुके हैं, बहुत सारे लोग मुझे सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस ग्रुप में मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है पहली बात तो, क्योंकि बम्बईया भाषा बोलता हूँ। और आप लोग को शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना, जब आउटर्स पढ़ रहे थे तो मैंने देखा कि एकदम शुद्ध हिंदी बोलता है। उस तरह का मेरा हिंदी नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा, ताकि पूरी तरह से है ना, इस ये प्रोग्राम जो है ना, क्या बोलता है, लैंग्वेज ऑफ हार्ट बोलता है ना, कि हमारे हृदय की भाषा, उसको ध्यान में रखते हुए मैं शेयर करना चाहूंगा। हाइडॉक्स में एक सुंदर वर्ड लिखा है कि हम पहले कैसे थे, शराब हमारी जिंदगी में हमारे क्या हालत हुई, और आज आज मैं कैसा जिंदगी जीता हूँ, उसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं शेयर करूंगा थोड़ा सा बचपना मेरा। क्योंकि बचपना में जब तक नहीं जाऊंगा तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एक कहाँ से आया था, कि किस तरह से शराब की तरफ गया, क्यों गया, काय के लिए गया, है ना। एक गोवा के नजदीक है ना, एक कारवार करके गांव है, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी। बॉर्डर के ऊपर गोवा का बॉर्डर पे है। और जब मैंने आँख खोला, मतलब मुझे समझ में आया, मैंने देखा कि मुझे समझ में आ रहा है कौन माँ है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन मौसी है, कौन काका है। ये जब समझ में आया तो मेरे आजू बाजू में कोई नहीं था। न मेरा पिताजी था, ना मेरी माँ थी। मैं मेरे एक आंटी का पल्लू पकड़ के, मेरी मौसी थी, मेरी माँ की बहन थी, उसका पल्लू पकड़ के मैं चल रहा था। तो ये समझ में आया कि मेरा मम्मी नहीं है, मेरा डैडी नहीं है, बस। और वो जो शौक था मेरे लिए, क्योंकि दूसरे लोगों को माँ माँ बाप रहते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई है ही नहीं है। क्योंकि मेरे मेरे मम्मी ने मेरा पिताजी को छोड़ दिया था, क्योंकि अल्कोहलिक थे पिताजी मेरे। और उनको, उन लोगों ने उस जमाने में उनको क्या बोलते हैं उसको, जो लास्ट स्टेजिस है हमारी, इंसैनिटी या प्रीमेचर डेथ, उस हालत में उनको मरते हुए देखा था। तो एक कहीं ना कहीं मेरे को एक ये था कि यार हम दूसरों के घर पे पले हैं, आंटी के घर पे, अंकल के घर पे, तो किसा रहने का। मेरे को यानी फ्रीडम नहीं था, कोई चीज का फ्रीडम नहीं था। वहीं पर बैठो, वही खाना खाओ, वो लोग जो देता रहेगा वही खाओ, और वहीं पे घूमो, इतने टाइम पे घर पे आ जाओ। ये सब जो पाबंदियां थी वहां पे, तो उसके वजह से मैं मुझे कोई फ्रीडम नहीं था। आज का डेली एजुकेशन बोलता है कि आज मैं फ्री हूँ करके, है ना। तो ऐसा फ्री नहीं था, मैं बंधा हुआ था। ऐसा बंधा हुआ था कि उसके अंदर मुझे कहीं, मतलब कहीं नजर नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। मेरी माँ हम लोग को पालने के लिए बम्बई में काम करती थी, दूसरों के घर पे बर्तन धोना का, जो कुछ भी है काम करती थी बेचारी। और ऐसे में 12 साल हो गया हमको, मैं 12 साल का उम्र हो गया मेरा। और तभी मेरे माँ ने उसके उसके जो सेठ था काम करने वाला, उसके घर पे उसने बोला कि नौकर का जो क्वार्टर है ना, उसमें तुम्हारे बच्चे लोग को ला के रखा, यहाँ पे बम्बई में ला के इनको पढ़ा। तो हमको बम्बई लाया गया। मगर मेरा भाई दो ही जन था, मेरे को बहन वगैरह नहीं है। हम बम्बई आए। और बम्बई आने के बाद में ऐसा हालत हुआ कि मेरी माँ बीमार हो गई। माँ बीमार हो गई और वो माँ को क्या बोलता, साइकिक ट्रीटमेंट देना पड़ा। काम नहीं करती थी। मेरा एक मौसी का लड़का था जो हमको पालता था, और वो कहीं अच्छी जगह काम पे था उसको, और वो हम लोग को सब, दोनों को, हमारे भाई को, मेरे को, और मैं उसके माँ को वगैरह पालता था, हम लोग को सबको पालता था। और हम 14 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, तब है ना मेरे को एक बड़ा आदमी के जैसा घर का जिम्मेदारी उठाना पड़ा। मेरे माँ को हॉस्पिटल लेके जाओ, उसको कंघी करो, उसका बाल संवारो, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल ही समझ लो, पागल हो गया था। मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि मैं कि कहाँ से आया हूँ मैं यहाँ। मैं अपने आप को जब देखता हूँ ना, तो मुझे यकीन नहीं होता कि ऊपर वाले ने मेरे को यहाँ अभी तक कैसा क्या जिंदा रखा है। और ऐसे में मैंने देखा कि मेरा जो बचपना था पूरा खो गया मैं।
किसी तरह का मेरे को इंटरटेनमेंट नहीं है, कहीं जा नहीं सकता है, कोई हमारे रिश्तेदार हमको नजीक नहीं लेते हैं, हमारे पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं बड़ा हुआ। जो लड़का जो मैंने बोला ना, मेरा मौसी का लड़का, जैसे मेरा एसएससी खत्म हो गया, मेरे मेरे मौसी के लड़के ने मेरे को काम पे लगाया, गवर्नमेंट में काम पे लगाया। वो गवर्नमेंट में था और मुझे भी काम पे लगा। उसके साथ साथ मेरा भाई था छोटा वाला, वो भी, उसका भी एसएससी हो गया, उसको भी उसने गवर्नमेंट में काम पे लगाया, यानी दोनों जन हम लोग गवर्नमेंट में काम करते थे। और इतने में मेरी माँ अच्छी होने लगी। उन्होंने पासपोर्ट निकाला, वो बाहर गाँव चले गए। ऐसी परिस्थिति में भी साइकिक प्रॉब्लम था, फिर भी वो बाहर गाँव चले गए पासपोर्ट निकाल करके। अब वो हम लोग तीनों जन कमाने वाले हो गए। माँ बाहर गाँव गई, लंदन गई, वहां से वो इजिप्ट गई, वहां से वो कायरो, अपने यहाँ पे लेबनान में थी। उसके बाद में वो गल्फ कंट्रीज में बहुत जगह उन्होंने काम किया, और पैसे आने लगे, मेरे नाम पे पैसे भेजते थे। और मैं भूल गया कि मेरा बचपना कैसा था। मुझे खाने के वांदे थे, मुझे पहनने के कपड़े लेके जाते थे ना, तो एकदम मुर्गी का गला जैसा कटता है ना, वैसा वो तड़पती थी। और उसको मैं देखता था, और वो जो डर, वो जो घबराहट है ना, वो मेरे मन में कहीं ना कहीं घर करके बैठ गया। और ऐसे में मेरे को घबराहट चालू हो गई। 83 84 के बाद है ना, मैं काम पर धीरे 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 जाना बंद किया मैंने। काम पे नहीं जाता था, जैसे ही बाहर निकलता था मेरे को डर लगना चालू होता था। बस पकड़ता था, बस में जा नहीं पाता था मैं। मुझे लगता था मुझे अटैक आएगा, मुझे पैरालाइज होएगा। मुझे शराब नहीं पिया मैं, शराब मेरे पास बिल्कुल नहीं पिया मैं, लेकिन ये सब डर मुझे लगने लगा, इतना डर लगने लगा, इतना डरा हुआ रहता था मैं। मेरे कान भी पूरे में डर है, अभी मैं गिरेगा, अभी मैं मरेगा। और ये सब लेकर मैं, है ना, ऊपर वाले से ये बोलता था क्या हो गया यार सब। अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा खासा सब, माँ काम कर रही है, भाई काम कर रहा है, मुझे काम मिला है, वो भी अभी गया, जाने वाला है। मैं 22 महीने काम पे नहीं गया डर की वजह से। और मेरे घर पे लेटर आया कि तुमको अभी निकालेगा गवर्नमेंट में था, करके मैं बच गया। 3 साल मेरा हो गया था एक्चुअली। काशी परमन का मेरे को मेमो भी मिला था। तो उसके बाद ये सब हुआ। और मेरी फाइल जाएगी दिल्ली, दिल्ली से सब लोग सोचते हैं अभी इसको निकालेगा, हमको वापस आना पड़ेगा, इसका केस लड़ना पड़ेगा। इसके लिए कोई ख्याल नहीं करता था, और मैं बच गया। 22 महीने के बाद मैं वापस में काम पे जाने लगा। और वो भी ऐसा जाने लगा, एक आदमी ने मेरे को बोला कि अलेक्स, तू पीता है क्या? मैं बोला नहीं पीता हूँ मैं। फिर बोलते को डर काय का लगता है? बोला नहीं, मेरे को पता नहीं, मेरे को डर लगता है। साइकिक ट्रीटमेंट हो गया मेरे को डॉक्टर के पास, हर जगह मेडिकल, मतलब जितना चेकअप करने का था, ब्लड भी निकालने का, सब चीज किया, कहीं पर भी कुछ नहीं मिल रहा। मैं ऊपर से अच्छा दिखता हूँ लेकिन अंदर से डरा। और ऐसे में वो आदमी ने बोला कि तू एक काम करना, थोड़ा दारू पीना चालू कर ले। और मैं, है ना, सुबह सुबह दारू पीना चालू किया। 84 के आधे की बात कर रहा हूँ। और वो उसके बाद, है ना, मैं काम पे जाने लगा। काम पे जाते 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 कंपनी में मालूम पड़ता था कि ये पी कर रहा है। मेरा नौकरी भी ऐसा था, मुझे हर जगह ट्रांसफर किया गया। पी करके मैं एक जगह रुकता नहीं था। मेरे को जैसे डर लगता था, मैं घर पे भाग के आता था। थोड़ा बहुत पैसा रहता था, बीच बीच में कहीं पर पीता था, कहीं बस पकड़ के चले आता था, कभी कभी चल के, कभी कभी भाग के आता था। ऐसा डर लग रहा था मेरे को। मेरा ब्लड, मेरा जो हार्ट बीट है ना, इतना जोर से धड़कता था ना कि पता नहीं चलता था क्या हो रहा मुझे। शराब पीता था, शराब पीने के पहले सिर्फ मुझे डर ही लगता था। अब शराब पीने के बाद में जब मैं शराबी बना, पूरी तरह से बेवड़ा बन गया, तो मुझे हेलुसिनेशन भी होने लगे। वो जो पहला नहीं था। मुझे काम में आवाज आने लगा, मुझे डर लगने लगा, पिक्चर दिखने लगी, लोग मारने आ रहा है, कोई पकड़ने आ रहा है, मेरा मयत जा रहा है। मुझे कोई बड़ा बड़ा जानवर मेरे को दिखता था। मैंने डायनासोर देखा था, जबकि डायनासोर, वो जो जुरासिक पार्क पिक्चर आया भी नहीं था, उसके पहला मैंने डायनासोर देखा था हेलुसिनेशन के अंदर। जब मैं, ये पिक्चर रिलीज हुआ बॉम्बे, इंडिया के अंदर, मैं वहां पे पिक्चर देखने गया, तो बोला ये इसको मैंने कहीं पर देखा है। तो मुझे याद आया कि मैंने हेलुसिनेशन में एक जानवर को देखा है, जुरासिक पार्क के जानवर को। मैंने डायनासोर को देखा है। आज मेरे समझ में आता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे डर के वजह से क्या क्या किया है मैंने। मतलब क्या क्या मेरी वाट लग गई यार, मेरा प्रमोशन चला गया,
लोग परीक्षा देते थे, लोगों का प्रमोशन होता था। मेरे साथ वाले गाड़ी लेके घूमते थे, उनका ड्राइवर था। गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि परीक्षा देके आगे बढ़ते हैं। मैं वही का वही रह गया। डर के वजह से मैं एग्जाम में नहीं जा पाया। डर के वजह से मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया। डर के वजह से जैसा था वैसा ही रह गया मैं। और ऐसे में एक मेरा दोस्त था, मैंने बोला कि यार मेरी शादी नहीं हो रही थी, कौन मेरे को लड़की देगा, ऐसा पागल आदमी को कौन लड़की देगा। एक तो इसको डर, और दूसरा चीज है कि ये बेवड़ा है। गांव में ना हमारे से पहला हमारे गांव में ना हमारा रिकॉर्ड पहुंच जाता है। कभी इंटरनेट नहीं था, कभी मोबाइल नहीं थे, कभी कुछ नहीं था, फिर भी ना मेरा रिकॉर्ड 87 में मेरा गांव में पूरी तरह से सब लोगों को मालूम पड़ गया कि फलाने का लड़का बेवड़ा बन गया है, उसको लड़की मत दो। तो मुझे वहां पे बंदी हो गया, मैं उधर वांटेड हो गया। उधर पे किसी ने मेरे को लड़की नहीं दिया। बम्बई के अंदर बहुत जगह देखा, कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। माँ ने मेरे को घर लेके दिया था यहाँ पे बाहर जाने के बाद, तो सब कुछ था, लेकिन मेरे को लड़की कोई देने को तैयार नहीं था। ये डर लगने वाला आदमी, ये बेवड़ा आदमी को कौन लड़की देगा। तो ऐसे एक दिन अड्डे पे बैठे बैठे मैंने एक को पूछा कि यार भाई, मेरे कंपनी में काम करता था, मेरे साथ में काम करता था, बोला कोई लड़की है क्या। बोला हाँ एक लड़की है, आप शादी करोगे क्या। बोला हाँ शादी करूंगा, देखेगा पहला क्या है करके। और दोस्तों, 2 दिन के बाद है ना उसके घर पे मैं गया। मैं सुबह 6 बजे उठा। आप यकीन मानो कि मेरे जैसा डरपोक आदमी है ना, कैसा मतलब मेरे को जब भी डर लग रहा था, वो लड़की देखने को जाने के लिए भी डर लग रहा था मेरे को। मेरा हाथ पैर कांप रहा था, मेरा मुंडी हिल रहा था। मैंने दाढ़ी कई दिनों से बनाया नहीं था। तो सबसे पहला मैं जाकर है ना, मेरा जो क्या बोलता पीने का जो अड्डा है, मैं कंट्री पिया। मैं बड़प्पन नहीं करूंगा, मैंने बियर नहीं पिया, विस्की नहीं पिया, कभी नहीं, कुछ नहीं पिया। कंट्री से चालू किया, कंट्री पे एंड किया। 6.5 साल में खाली शराब पिया। तो वो 6.5 साल छोड़ो, लेकिन जब मैं उस दिन उसको देखने जाने वाला था, मैं सबसे पहला हमारे कंट्री के अड्डे पे गया, उधर पे पिया। और उसके बाद में मेरा जो बाल काटता है उसके पास चला गया मैं। उसका नाम था शेखर करके। शेखर भाई, बोला थोड़ा बाल काटने का है और थोड़ा दाढ़ी बनाने का, करेगा क्या। 6:30 बजा रहेगा तभी। और वो भी है ना, वो भी रात को पी के टाइट था, उसका भी हाथ पैर कांप रहा था। उसको कैसा तरह मैंने तैयार किया, मैं बोला चल तेरे को पिलाता हूँ मैं। और उसको पिलाने लेके गया, वो भी पिया, मैं भी पिया। मेरा मुंडी सीधा हो गया, मेरा हाथ पैर कांपना बंद हो गया। उसका भी हाथ बराबर चलने लगा। और मेरा उसने उस टाइम पे है ना बराबर से ना दाढ़ी और मेरा बाल भी काटा। और उसी धुनकी में आके मैं नहाया। कई दिनों से नहाया भी नहीं था मैं। तो डर के वजह से बाथरूम में जाने को डर लगता था, मेरे को नहाने के लिए डर लगता था। पानी मेरे ऊपर गिरेगा तो मैं मर जाएगा ऐसा लगता था। ऐसे में मैं वो दारू पीकर नहाया। थोड़े कपड़े मेरे माँ ने भेजे भेजे थे, उसको पहना। मेरे पास क्या बोलता है उसको, सोना भी ना था, माँ ने बनाया था। वो पहना मैंने, अच्छा घड़ी बिड़ी पहन के, सेंट वगैरह मार के। क्या लेके गया रहेगा मैं साथ में। मैं क्या लेके गया मालूम है क्या। मैं बड़ी सेब लेके गया। किसी ने बोला तुम है ना पेरू का पत्ता लेके जाओ, वो उसमें बांस नहीं आता है। कोई किसी ने बोला कि तुम क्या करो, लवंग खा के जाओ। कोई बोला तुम या दूसरा कुछ ऐसा कुछ पिपरमिंट वगैरह ले लो, या कुछ ऐसा जिसके अंदर बास नहीं आता है, बड़ी सूप ले लो, ये सब खा के जाओ। इलायची ले लो। ये सब करके मैं उनके घर पे गया। और जो लड़के के पास मैं गया था ना, जो लड़के ने मेरे को बोला था तुमको लड़की दिखाएगा करके, वो भी पी के पड़ा था और टाइट था, वो रात को फुल टाइट था। तो उसको जाके उठाया। उसको उठा के उसको वापस हम अड्डे पे जाके फिर उसको पिलाया, वो सीधा हो गया। वो फिर नहाया भी है। फिर उसने कपड़े इस्त्री किए। फिर वो लड़की को जाके देखने गया। और लड़की को क्या देखा यार मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इतना पीने के बाद मैं टाइट ही हो गया था। उनको सामने वाले को समझ में आ रहा था ये बेवड़ा है करके, लेकिन पता नहीं उसने कैसा क्या लड़की दिया मेरे को आज भी नहीं मालूम। आज वही मेरी बीवी है जिसको मैंने पी कर देखा था। एक दिन मेरे सास को मैंने पूछा कि आप लोगों ने मेरे को क्यों लड़की दिया, क्या बात था, मेरे में क्या आपने देखा। तो उसने क्लियर बता दिया मेरे को कि एलेक्स, तुम्हारी गवर्नमेंट की नौकरी थी, हमारे 6 लड़की लोग थी, हम लोग गरीब थे, अगर तुम मरता था तो मेरा मेरे जो बेटी को है ना तुम्हारी जगह पे काम पे लगाते थे। कहने का मतलब है, बाहर की दुनिया मेरे को क्या लगता है कि मैं होशियार है, लेकिन बाहर की दुनिया मेरे से भी होशियार है। वो लोग है ना क्या कर देगा क्या करेगा हमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं शाना हूँ, मैं करूंगा ये करूंगा। कुछ नहीं किया मैंने, दारू पीते ही रह गया। तो शादी होके आ गई। और एक बुड्ढी हमारे घर पे आई थी, उसने बोला था कि एलेक्स,
अगर तुम शादी के बाद अगर दारू बीरू पिएगा ना तो बच्चे आड़े टेढ़े निकलते हैं। कहने का मतलब उसने क्लियर बोल दिया था कि बच्चे लोग है ना, मतलब कैसा, कुछ आंख बराबर नहीं है, पैर बराबर नहीं है, कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, आधे अधूरे बच्चे लोग निकलते हैं ऐसा दारू पी के तुम सेक्स वगैरह करेगा तो मैं डर गया। शराबी बहुत डरपोक रहता है। भले वो डर भी लगे लेकिन मेरे को और डर लगने लगा। मैं 1 साल तक पिया ही नहीं। जब तक मेरी औरत प्रेग्नेंट नहीं होती, उसको बच्चा नहीं होता, तब तक मैं पिया ही नहीं। जिस दिन मैंने हॉस्पिटल में देखने गया, मेरे को लड़का हो गया था। मैं लड़के को देखा, मैंने देखा उसका आंख बराबर है। मैंने पूछा रोता था क्या, बोला हाँ रोता था। मैंने पूछा उसने दूध पिया क्या, बोला हाँ बोला। उसको मैंने निकाल करके उसका वो जो ये रहता ना, ये बांधा रहता उसको ना, उसको निकाल करके देखा लड़का है क्या लड़की है। वो सब देखने के बाद है ना, मैं दारू पीने लगा। यानी 1 साल से जो मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं दारू पीऊंगा, जिस दिन मेरी औरत प्रेग्नेंट होगी, उसको बच्चा होगा, उसके बाद फिर दारू पीऊंगा, और मैं दारू ही पीने लगा। उसके बाद जो मेरी धमाल, मेरी वाट लग गई, पूछो मत। पूरा जिंदगी तहस नहस हो गया। फिर से मैं दाढ़ी बांधना चालू किया। फिर से मैं काम पे जाना बंद हो गया। एक दिन गया, दूसरा दिन दांडी, 2 दिन गया, चौथा दिन दांडी। ऐसा करते करते मेरा मेरा जो सर्विस बुक है ना भर गया पूरा। उसमें क्या था मालूम है क्या? मेरा रिकॉर्ड था, फाइल था, उसके अंदर मेरा डॉक्टरी सर्टिफिकेट था, मेडिकल का ये था, वही सब था। दूसरा कुछ नहीं था, ना प्रमोशन था, कुछ नहीं था। उसमें सिर्फ मेडिकल का ही था बस। ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट, वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट। शनिचर को जाता था, डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेता था। और मंडे को दारू पिया, शनि रात को, संडे को, तो मंडे को जा नहीं पाता था। फिर उसको मैं क्या बोलता है उसको, अपना ये वगैरह लेके उसको खोदने का कोशिश करता था। वो जाता नहीं था। फिर वहीं पे एक की जगह पे 10 लिख देता था। तो ये सब करके मेडिकल सर्टिफिकेट का भी वाट लगाता था। तो मेरे को मेरे एरिया में कोई भी डॉक्टर है ना, सर्टिफिकेट देने को मना करता था, नहीं नहीं तुम तो नहीं, बाकी किसको भी लेके आओ, तुम मत आओ, तुमको सर्टिफिकेट यहाँ पे बंद है। क्योंकि तुम एक को 10 करता है, 10 को 15 करता है, तुम्हारा कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से मैंने पूरा वाट लगा दिया। तभी पूरे लोगों को मालूम पड़ गया, मेरे औरत को, घर वालों को मालूम पड़ा कि बेवड़ा है, ये ऐसा है वैसा है करके। वैसे तो पहले दिन से उनको मालूम ही था कि बेवड़ा है करके। लेकिन उनको लगा था कि थोड़ा बहुत पीता रहेगा, लेकिन इतना पीता है करके नहीं। मेरे औरत को मैंने बोला देखो, कल से छोड़ेगा, परसों से छोड़ेगा, आज छोड़ेगा, संडे को छोड़ेगा, या त्योहार को छोड़ देगा, क्रिसमस के बाद छोड़ेगा, इफ्तार के बाद छोड़ेगा, लेकिन कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी इसके वजह से घर में झगड़े चालू होने लगे। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई पहला। उसको देखकर मेरा भाई भी माँ को लेके चला गया। उसके बाद में मेरी बीवी चली गई, और मैं घर पे अकेला था। कोई नहीं था मेरे साथ। आप देखो, अकेला रहो आप। लोनलीनेस बोलता है ना, अकेलापन कितना खाने को आता, देखो। वो दीवारें, वो जो घर है ना, मेरे को खाने को आता था। मेरे को ऐसा लगता था कहीं पर हर जगह से मेरे को आवाज आ रहा है, कोई कोई बुला रहा है, कोई मारने आ रहा है। अंधेरे से डर लगता था, मैं कड़ी लगाता नहीं था। बाथरूम जाता तो दरवाजे को कड़ी भी नहीं लगाता था। नहाता नहीं था मैं। कई दिनों तक मैं ना, एक एक मैंने मटके में पानी भर के रखा था, उसको ही थोड़ा थोड़ा करके पीता था मैं। 23 दिन, टोटल 6 जनवरी 1991 से लेके 28 जनवरी 1991 तक, 23 दिन सॉरी, मैंने क्या खाना खाया, मैं कहाँ पे सोया, मैं नहाया कि नहीं, मैंने कपड़े बदले किया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। पूरी तरह से ब्लैकआउट में। जब भी मैं सोया है, वो बेहोशी की नींद थी, अच्छी वाली नींद नहीं थी, ओरिजिनल नींद नहीं थी। बेहोशी में सोया हुआ था मैं। और ऐसे में मैं एक दिन रात को, 28 तारीख को रात को उठा, मैं 2 बजा था, 2 बजे का समय था। और मैं उठा, जाग आया, मेरे को पता नहीं कैसा, क्योंकि सुबह 5 बजे उठता मैं। जब अजान होता था मैं उठता था। और उनके साथ वो लोग बेचारे मस्जिद जाते थे, और मैं जागता था, अपना दारू के अड्डे पे जाता था। तो उस दिन मैं 2 बजे रात को उठा, तो देखा तो मेरे ऑल्टर के सामने मेरा जो भगवान का फोटो था, उसके सामने मैं चिल्लाया, रोया। मैं बोला भगवान मुझे बचा, मैं जीना चाहता हूँ, एक तो मेरे को मार डाल, या तो कहीं ऐसा लेके जा जहाँ पे मेरी शराब बंद हो सके, मेरा एक डर जा सके, इससे मैं मुक्त हो जाऊं। और ऊपर वाला सुनता है यार। यहाँ पे मेरा मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता था कि सब दरवाजे जब बंद हो जाते ना, एक दरवाजा खुला रहता है, और वो दरवाजा रहता है हमारे ऊपर वाले का। उसके साथ में जुड़ा रहेगा ना, डेफिनेटली मेरे को डर नहीं है। तो मैं उसके उसे प्रे किया सुबह, आप यकीन मानो, सुबह 6:30 बजे हमारे एक है भाई मेरे घर पे मुझे लेने आए। उनको पता चला, किसी ने बताया उनको यहाँ पे बेवड़ा रहता है।
ये काम पे जाता नहीं है, इतना इसके घर वाले सब चले गए, ये अकेला यहाँ पे रहता है। तो मुझे उठा के रिहैब में लेके जाए। रिहैब सेंटर भी ऐसा जगह पे था, माउंट मेरी चर्च, कोई मुंबई का रहेगा तो उसने देखा रहेगा माउंट मेरी चर्च, उसके बाजू में रिहैब सेंटर था। और उसमें वहां पे मुझे भर्ती किया गया। वहाँ का जो डायरेक्टर था, ब्रदर सिरिल करके था, उसने मेरे को बोला कि एलेक्स तू अकेला नहीं है, ये इतने लोग हैं, देखो 165 आदमी थे तभी, 165 आदमी है यहाँ पे, ये लोग भी शराब से दूर है, तू भी कर सकता है। बस एक काम कर, तू कैथलिक है ना, सुबह उठ के ना प्रे प्रे करना, और तू चर्च में जाके बैठना। मुझे तू 6:30 बजे चर्च में दिखना चाहिए। 6:30 बजे का मास रहता था। पहली बार मैंने भगवान के साथ मेरा वहां पे इंट्रोडक्शन हुआ है, वो चर्च में हुआ है, उधर पे माउंट मेरी चर्च बोलता है उसको। तो सुबह 6:30 बजे मैं 5 बजे उठ के नहा धो के कपड़ा वपड़ा ये करके धो के जाता था, डर लगता था, लेकिन क्या करेगा, पी नहीं सकता था, पिएगा तो मेरे को हकाल देते थे। इसके लिए मैं कैसा कैसा डर डर के चर्च में जाता था, उधर बैठता था, प्रे करता था। मेरे को ये बोलता था कि मैं किधर था, अंधेरी में रहता हूँ, बैंड्रा में कैसा है मैं पता नहीं है। और वही सब मेरा खुद का इन्वेंटरी ले रहा था मैं पूरी तरह से। मुझे पता नहीं था 12 पैरी है, ये प्रोग्राम मुझे मालूम नहीं था। लेकिन वहां पे मैंने खुद का इन्वेंटरी मैंने लेना चालू किया। मैंने देखा कि यार मेरे को इतना तकलीफ है, इतना मेरे को डर है, इतना मेरे को ये सब है, घर वाले सब छोड़ के गया, कोई नहीं मेरे साथ में, मैं अकेला हूँ। अभी मेरा क्या होगा, कंपनी मेरे को वापस लेगा कि नहीं, ये सब बड़े बड़े सवाल मेरे ऊपर गए। और मैंने खाली एक ही प्रे किया कि मेरी औरत को लेके आओ, भगवान मेरी औरत को कैसा भी करके यहाँ पे लेके आओ। मुझे वो शायद लाके वापस मेरे को घर में लेके जाएगा तो अच्छा रहेगा, मैं सुधरने का कोशिश करूंगा। दोस्तों आप यकीन मानो, 1 महीने के बाद मेरी औरत को मालूम पड़ा, वो छोटा बच्चा था हमारा 2.5 साल का, उसको लेके आके ना और रिहैब सेंटर में आई। और वो ब्रदर सिरिल को बोला कि मैं इसको अभी घर पे लेके जाती हूँ, और हम लोग मीटिंग करेंगे, मैं उसको मीटिंग में लेके जाऊंगी। दोस्तों उसने बोला कि नहीं अभी रुको, अभी एक 10-20 दिन इसको और रहने दो, मैं उनका जो सर्टिफिकेट देता हूँ कंपनी में, और वहाँ पे उसको काम पे लिया जाएगा, आप डरो मत। तो उसने कंपनी 20 दिन के बाद फिर से मेरी औरत आई, मेरे को उठा के घर पे लेके आई, मेरे को सर्टिफिकेट दिया गया, काम पे गया मैं, काम पे रिज्यूम हो गया। तो वहाँ का मेरा जो एक मेरा मेरा एक बॉस था, गवर्नमेंट में बॉस भी कुछ नहीं होता ना, सब एक ही जैसे सुपरवाइजर वगैरह था। वो मुस्लिम आदमी, लड़ा आदमी था वो, शेख करके था। तो उस हमारे ये मेंबर उसके पास गए और बोले साहब, इनको हम अभी शराब से दूर रखने में मदद कर रहे हैं, हम लोग इसको जरा मीटिंग में लेके जा रहे हैं, इसको जरा जल्दी छोड़ो। अरे बोला वो 2 महीना आएगा तो नहीं चलेगा, इसको लेके जाओ लेकिन शराब से दूर रखो। इतना अच्छा आदमी था वो, देखो ऊपर वाला हर जगह से मेरे को मदद करता है, लेकिन मदद लेने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। सब लोग तैयार रहता है लेकिन मैं ही तैयार नहीं रहता। उसने मेरे को बोला 2 महीने इसको लेके जाओ, मैं पूरा पगार भर्ती करके देगा, इसको कोई तकलीफ नहीं होगा, तुम लेके जाओ इसको। और ये मेंबर मेरे को रोज घर पे आते थे, लेके जाते थे मीटिंग में। लेकिन मैं ना इन इन जो जनवरी में मैं आया था 29 को ना, तो फरवरी में एक बार पिया मैं, मार्च में एक बार पिया मैं, अप्रैल में एक बार पिया मैं, मई 2 को मैंने लास्ट ड्रिंक लिया। मैं ये नहीं बोलेगा कि पहला दिन से मैं सोबर है, नहीं, मैंने कोशिश किया, मेरे को लगा कि नहीं मैं कर पाएगा, नहीं कर पाया मैं। देखो शुरुआत के दिनों के अंदर क्या होता है मालूम है क्या, ये मेंबर लोग आपको साथ देता है। पहला दिन आता है ना जब ये में आपको ढोलक बिलक लेके आता है, लेके जाने के लिए मीटिंग में, है ना, बड़ा बड़ा बाजा बीजा, जो 5-6 मेंबर 10 मेंबर आपके साथ में रहते हैं, आपको नए मेंबर है चलो लेके जाते हैं। उसके बाद जब आप स्लीप होते हैं ना, तो ढोलक बिलक नहीं रहता, एक 2-3 मेंबर रहता है, आपको लेके जाते हैं चलो। तीसरा बार दूसरा बार तीसरा बार स्लीप हो जाएगा ना, 1-2 मेंबर भी जान दो, बाद में एक ही आदमी रहता है, वो बोलता है चलो, बाद में स्लीप हो जाता ना, कोई नहीं रहता। मैं 2 तारीख को 2 मई को मैं रास्ते के ऊपर गिरा था, मेरे बाजू से ये मेंबर गए, मैंने देखा मेरे ये मेंबर जा रहा है मीटिंग करके, और मैं वहां पे सो के पड़ा हूँ, दारू पी के पड़ा हूँ, उन लोग ने देखा तक नहीं। एक मेंबर ने क्या बोला मालूम है क्या, मेरे शेयरिंग में बोला उसने, मैं यही में आने के बाद, कि आम झाड़ के ऊपर पकने के बाद जो टेस्ट रहता है ना, वो तोड़ करके पकाए वाला आम को नहीं रहता। आम पूरी तरह से पक कर गिरता है, उसका टेस्ट अलग ही रहता है बोला। ये आदमी मैं पूरी तरह से गिर करके टूट करके ये में आया, मुझे ये लोग ने लाया नहीं, मैं खुद हाथ ऊपर करके आया, मेरे पास कोई आया नहीं बाद में। बोला इसको जरूरत नहीं है, खुद ही आएगा, और मैं खुद हाथ ऊपर करके अल्कोहल में मैंने मैंने जो आया, यहाँ पे मैंने सरेंडर किया कि नहीं मुझे पीने का नहीं है।
अभी गया हुआ 3 मई, 3 मई को मैंने 35 साल बनाया। ये कभी मैंने सोचा नहीं था यार कि 35 साल से आपसे दूर रहेगा। डेली रिपीटेशन बोलता है कि तुम्हारा ब्लेसिंग्स काउंट करो करके बोलता है 2 दिन पहला। सही में इतना ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि यार वो डर वीर कहाँ गया मालूम नहीं है। मेरे को डर लगता था ये में आने के बाद। मैं थोड़ा थोड़ा डांडी मारता था। और एक दिन मेरा एक मेंबर से मैंने मुलाकात किया, मेंबर से बोला मैंने, देखो मेरे को डर लग रहा है, क्या करूं मैं। हर मेंबर बोलता था प्रे करो, हर मेंबर बोलता था मीटिंग करो। ऐसा नहीं होता है। उसने बोला कि नहीं तुम ये सब मत करो, तुम सबसे पहला साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाओ। उसने एक एक डॉक्टर का मेरे को नाम बताया, बम्बई का नामचीन डॉक्टर है, सेलिब्रिटी डॉक्टर है वो। उसके पास उनसे मेरे को ना रेफरेंस दिया, बोला जाओ वो डॉक्टर के पास जाके मिलो। और वो मैं डॉक्टर के पास गया। उसने मेरे को काउंसलिंग किया, मेरे को बचपन से लेके ये में आने तक का पूरा उसने पूछा मेरे को, क्या हो गया था, कैसा हो गया क्या। उसके बाद उसने मेरे को ना काउंसलिंग करने के बाद उसने मेरे को क्या बोला मालूम है क्या, दवा कम दिया, लेकिन उसने मेरे को सुझाव दिया। मेरे को बोला तुम जिम ज्वाइन करो, मेरे को बोला तुम चलो, तुम अकेला मत रहो। उसको एक का प्रोग्राम जानता था, और उसका नाम है डॉक्टर हरीश शेट्टी। बम्बई का नामचीन डॉक्टर है वो भी, हरीश शेट्टी। और उसके पास मैं जाकर है ना, आज मैं देखता हूँ कि यार क्या 93 में मेरी हालत थी और आज मैं कैसा हूँ यार। वो डॉक्टर ने मेरी जिंदगी बदल दी यार, पूरी तरह से। मैं जिम जाने लगा, मेरे ब्लड सर्कुलेशन बराबर होने लगे, मेरे को धीरे धीरे मेरा डर डर कम होने लगा। मैं काम पे रेगुलर जाने लगा। 91 से लेके 2018 तक मैं रेगुलर काम पे जाने लगा। एक दिन भी मैंने दांडी नहीं मारा। मैं जब रिटायर हुआ ना, तभी मेरा ना 300 प्लस मेरा छुट्टी बाकी था। गवर्नमेंट के अंदर 300 के ऊपर जाने के बाद है ना, तुम्हारा छुट्टी लैप्स हो जाता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं हुआ। मेरा 300 के ऊपर भी चला गया, वो लैप्स हो गया। लेकिन 300 का मेरे को बहुत बड़ा अमाउंट पैसा मिला। ये सब कैसा हुआ? ये आप लोगों की मदद है, आप लोगों ने दिया हुआ मार्गदर्शन। मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को हमेशा बोलता था कि अलेक्स, सब रास्ते बंद होंगे लेकिन एक रास्ता खुला रहेगा, ईश्वर का। तुम उसको पुकारने का, उससे जुड़ा रहने का, वही तुमको बचा सकता है। मैं ना चर्च से इधर नहीं आया, मैं यहाँ से चर्च में जाने लगा। मुझे असली भगवान, मेरा मेरा जो खोया वो भगवान आप लोगों के बीच में मेरे को दिखाई दिया। आप लोगों ने बताया कि ये ईश्वर है, इसको मानो। और मैं मानने लगा। और उसने और एक चीज बताया था कि आप लोग मेरे साथ 1.5 घंटा रहेंगे, 2 घंटा रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा रहेंगे, लेकिन बाकी का कितना, 21 घंटा कौन रहेगा मेरे साथ में? बोला ईश्वर रहेगा तुम्हारे साथ में, उसके साथ तू जुड़ा रहेगा ना, तेरे को डरने का जरूरत नहीं है। मेरा स्पॉन्सर के पास जब मैं गया, पहली बार गया, तो उसने मेरे को एक ही सवाल पूछा, तेरे को डर क्या करे। मैंने बोला मेरे को मौत का डर लगता है, मेरे को अटैक आएगा का डर लगता है, मेरे को पैरालाइज होगा का डर लगता है, मेरे को खांसी आएगा तो लगता है मेरे को टीबी हो गया, मेरे को बुखार आएगा तो मेरे को लगता है मेरे को मलेरिया हो गया। यानी हर मैं खुद डर बनाता था। बिल्ली आड़ा गया तो मेरे को लगता था आज मेरा काम होने वाला नहीं है। खुद डर में बनाता था। बिग बुक में दो ही डर बोला ना, एक तो मेरा हाई हो उसका निकल जाएगा, या तो मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है ना, वो डर बताया था डॉक्टर बिल्डम ने लिख कर रखा। तो हमको यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे को डर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मेरा छोटा छोटा डर लगता है, मैं जो डर बनाता हूँ ये में आने के बाद एक ऐसा डर मैंने खुद बनाया, वो मैं शेयर करता हूँ। एक दिन मैंने पेपर देखने का मेरे को शौक है, पेपर में क्या देखता मैंने क्या, भविष्य देखता मैं, स्टार होटल। वो स्टार देख रहा था मैं, तो मेरा जो राशि है उसके सामने लिखा था कि आज तुमको छाती में दर्द होगा। बस वो खाली मैंने पढ़ा और मैं डरने चालू किया। और मैं छाती पकड़ के कंपनी में गया। छाती पकड़ के मेरा वो कंपनी का मैडम लोग पूछने लगा कि अलेक्स क्या बात है, छाती बीती में दर्द करता है तेरे को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि मैंने वो इसमें पढ़ा था कि ये तुमको आज छाती में दर्द होगा। मेरे को लगा अटैक बिटेक आए। वो लोग ने, करोड़ों लोग है यार तुम्हारे राशि के, किसको किसको अटैक आया, काय के लिए डर रहा है तुम? दोस्तों मैं खुद डर बनाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे डर लगता है, लेकिन वो असली डर नहीं है, मैं खुद बनाता हूँ उसको। और उसके ऊपर फिर मैं पूरा जिंदगी उसी के ऊपर मरते रहता हूँ कि क्या होएगा, कैसा होएगा, कौन करेगा, क्या करेगा। मेरा 2.5 साल का लड़का था, लोग बोलता है कि हमने बच्चे का बचपना नहीं देखा, लेकिन मैंने ना ये में आने के बाद है ना मेरा बच्चे का बचपना देखा। उसको पूरी तरह से बढ़ते हुए, उसको बड़ा होते हुए, उसको पढ़ते हुए,
उसको क्या चाहिए, उसको क्या लगता है, उसको क्या नहीं चाहिए, उसके ऊपर मैंने काम किया है। मुझे याद है कि ए में आने के बाद में सब चीजें तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे जैसा नहीं मिलेगा। मुझे ना, मैं जब भी पीता था, मैं जब भी कंपनी में काम पे लगा था, तो मैं एसी में था, और मुझे ऑटोमेटिक एक प्रमोशन मिला ना, मैं पंखे में आ गया। उसके बाद ए में आया ना, मेरे को प्रमोशन मिला, तब मैं है ना, मैं धूप में घूम रहा था। लोग है ना, धूप से एसी में जाती है, तो मेरा प्रमोशन ऐसा हुआ कि मैं एसी से है ना धूप में चला गया। मुझे फेंका गया रोड के ऊपर काम करने के लिए, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे सब संडास बिंडास करके रखते हैं, कचरा फेंकते हैं, ऐसी जगह पे मैं काम करता था एमटीएनएल के लिए, महानगर टेलीफोन निगम के लिए काम करता था मैं। तो वहां पे मेरे को जो लाइन जाती है, केबल का फॉल्ट आ गया, दिन में रात में कुछ नहीं है, उसको खड्डा खोदो, उसको निकालो, उसके अंदर से कहीं पानी गया है, वो केबल पूरा चेंज करो, रात को जॉइंट मारो। तो मैं, आप यकीन मानो, उस टाइम पे इतने बाजू बाजू में इतने गटर थे, इतने बाजू में मच्छर था, लेकिन कभी मलेरिया नहीं हुआ, कभी मैं बीमार नहीं गया, कभी मेरे को सर्दी नहीं हुआ, कभी मेरे को बुखार नहीं। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कि कौन था मेरे साथ, कौन देखने वाला था? कोई नहीं है। ऊपर वाला देखता था मेरे को, उसको मालूम था कि इसको क्या देने का है, कितना देने का है। कभी कभी मैं अपने आप पे रोता हूँ कि यार, ऊपर वाले ने मेरे को कहाँ कहाँ से बचा के लाया है। इतनी खतरनाक खतरनाक। तो आप देखो, वहां पे डक्ट था, डक्ट के अंदर घुसने के बाद है ना, वहां पे उधर पे ना गैस बनता, गैस। बहुत लोग उसके अंदर जाने के बाद मर जाते हैं। उसको पहले पंखा लगा के पूरा गैस बाहर निकाला जाता है, उसके बाद अंदर बैठ करके हमको काम करना पड़ता है। और रात को ऊपर से ट्रक जा रहे हैं, रात को ऊपर से गाड़ियां जा रही है, कहीं हमारे ऊपर गिरा, वो कहीं आकर के वो खड्डे में गया, तो हमारा, हम तो उधर ही मरते थे ना, लेकिन नहीं बच, कुछ नहीं किया हमको, पूरी तरह से सुरक्षित। ऐसा लग रहा था कि सुरक्षित कवच बना के रखा हमको, पूरी तरह से चारों तरफ से। एक मेंबर बोलो, एक स्पॉन्सर बोलो, मेरा, मेरे घर वाले बोलो, मेरा औरत ने बहुत मदद किया मेरे को, मेरा रिकवरी में। मेरे साथ में हर मीटिंग में आती थी वो यार, हर मीटिंग में। मेरे को जो समझ में ना आया, मेरे औरत को ज्यादा समझ में आया। मैं जब ये डरता था, मैं बोलता था मुझे कुछ हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो मेरे को अपने लैप पर मेरा सर रख के सुलाती थी यार, एक बच्चे के जैसे। बोलता ना कि शराबी को एक औरत अच्छा मिलता है, एक नौकरी अच्छा मिलता है, तो दोनों चीजें मेरे को अच्छा मिला, नौकरी भी अच्छा मिला, औरत भी अच्छा मिला। वही औरत थी जिसको मैं देखने दारू पी के गया था, उसी ने मेरे को लैब पे सुलाया। वो मेरी जो सास थी, वो बोलती थी ना कि तुम मरेगा तो मेरे औरत, मेरी बेटी काम पे लगेगी। वो सास मेरी मर गई, मैं जिंदा हूँ, मेरी औरत जिंदा है। तो कभी कभी हंसी आता है कि ऊपर वाले ने कहाँ कहाँ से बचा के मेरे को लाया यार। 2005 की बात है, मुंबई में पूरा बाढ़ आ गया, और मैं चौल में रहता था, गटर के बाजू में। मेरा 10 बाय 15 का रूम था, छोटा वाला। एक पैर डालेगा तो मेरा किचन आता था, एक पैर डालेगा तो मेरा हॉल आता था। और ऐसी 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 जगह पे मेरी औरत अकेली थी घर पे, और बारिश गिर रहा था। तो जुलाई का 26 जुलाई सबको मालूम है बम्बई में। मैं एक जगह, मेरा लड़का एक जगह कॉलेज में गया था, मेरी औरत घर पे, और हमारा घर, छोटा सा घर, 9 फुट पानी अंदर आया, पूरा हमारा फर्नीचर वर्नीचर सब चला गया। औरत को कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे लड़के को कुछ नहीं हुआ। वहां से भी बचा के लाया। देखो, मुझे याद है कि जब मैं वहां पे बैठा था ना, वहां पे जो लोग मेरे साथ में थे, कंपनी के लोग, सामने ना बार था, वाइन शॉप था। वो लोग जाते थे, वाइन शॉप से लेके आते थे। और मेरे मेरे को, मैं क्या किया मालूम है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास रोजरी थी। देखो आप लोग अभी ये माला भी वगैरह लेके बैठते हैं ना, जाप बीप करने के लिए, वैसा मेरे पास रोजरी था, जिसके ऊपर हम लोग ना प्रे करते हैं ना। वो वो रोजरी मेरे पास थी, और पूरी रात को लेके ना मैं उसको ना प्रे करता था कि ऊपर वाला मेरे औरत को बचा, ऊपर वाला मेरे लड़के को बचा, ऊपर वाला मुझे सुरक्षित तरह से मेरे को घर पे लेके जा। ये प्रार्थना करता था मैं। और अच्छी तरह से आया। भले मेरा फर्नीचर गया, कोई बात नहीं, वापस बना सकता है ना। लेकिन ये चीज है कि मेरी औरत बच गई, मेरा लड़का बच गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। नहीं तो हमने एक एक मैच को जाते हुए देखा है, पानी में से बहते हुए लोगों को देखा है, कार बंद करके लोगों को जाते हुए देखा है।
मैंने देखा है उधर पे, जब मैं उधर पे था तभी बिल्डिंग से ऊपर थे, नीचे से पूरा पानी भर के जा रहा था। तो कहाँ कहाँ से ऊपर वाले ने मेरे को बचा के यहाँ तक लाया। मैं बहुत ही आभारी हूँ यार। ये का सिर्फ मुझे जिंदगी नहीं दिया, बल्कि जीने का एक रास्ता बताया। जो मैं कुत्ता बिल्ली की जिंदगी जी रहा था ना, एकदम गया हुआ, मतलब ऐसा लगता था कि कुछ नहीं है, एकदम फालतू आदमी है, ये सब कुछ नहीं करने वाला, ऐसा आदमी को अल्कोहलिक शॉप में खड़ा किया। मुझे याद है कि हमारे कंपनी ने एक ऑर्डर निकाला। ऑर्डर में क्या लिखा था कि किसी को घर लेने का है तो हम लोग लोन देता है करके। मैंने मेरा स्पॉन्सर से पूछा क्या करूं, मैं लोन ले लूं क्या? तो उसने बोला कि अलेक्स तुमको कितना पगार है? मैंने बोला मेरे को 8,000 पगार है। तभी मेरे को 8,000 पगार था। और तुम्हारा लोन कितने का है? मैं बोला 6,40,40,000 का लोन है मेरा। वो ले लूं क्या, मैं घर ले लूं? तभी हमको सस्ते में रूम मिलता था ना, फ्लैट मिलता था। ये 2,000 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसने बोला कि हाँ, अगर तुम्हारा घर 3,500 के अंदर चल सकता है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का कोई कमाई भी मैं नहीं, मैं काम पे खाली अकेला जाता था। मेरी औरत घर पे थी, मेरा लड़का स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था। तो ऐसे में मैंने वो घर ले लिया, है ना। और 4,600 रुपया उसका काट के जाता। हाथ में क्या बचा? उसी पैसे के ऊपर मैंने घर चलाया पूरा। मेरी औरत पे चलाया, हमने कभी किसी के पास उधार नहीं मांगा। बड़ा बड़ा कर्जा लेकर के हमने कभी त्योहार नहीं बनाया। किसी से मांग करके अच्छे कपड़े खरीदे नहीं है। मैंने औरत को कहीं भी बड़ा बड़ा होटल में लेके नहीं गया भाई। लेके भी जाता था ना, वो छोटा सा दुकान बिकान रहता ना, जहाँ पे वड़ा पाव मिलता है, कचौरी मिलता है, सेव मिलता है ना, सेव पूरी वगैरह मिलता है ना, ये सब खिलाया हमको। बड़े होटल में कभी लेके नहीं गया उसको। आई नहीं तो कहाँ से जाएगा? ऐसे दिन निकलते निकलते यहाँ तक मैं पहुंचने के लिए आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो डर लगता है यार, कैसा क्या आया मैं, कैसा क्या बच गया मैं, कैसा क्या मेरे औरत ने मेरे को संभाला, कैसा क्या उसने कोई डिमांड नहीं किया, कभी उसने बोला नहीं मेरे को अच्छी साड़ी दो, उसने कभी बोला नहीं मेरे को हार बनाओ, उसने कभी बोला नहीं मेरे को कंगन खरीदो, कभी नहीं बोला यार। कभी उसने ये बोला नहीं कि हमको गांव में लेके जाओ, तुम्हारा गांव दिखाओ, तुम्हारे गांव में कुछ भी है वो दिखाओ हमको, ऐसा वो भी बोला नहीं है। अभी 3 साल पहले मैं गाँव जाके उसको लेके, कई सालों के बाद में, 39 ईयर्स होता है मेरा शादी को, अभी 2 तारीख को मेरा शादी का सालगिरह था। और उस दिन 39 ईयर्स मेरे को कंप्लीट हो गया, अभी 40वां चालू है। तो आज मैं देखता हूँ यार कि मेरे को ऊपर वाले ने कहाँ कहाँ से बचाया। मेरा जो रिकवरी का जो मेन जो है ना, मेरा ईश्वर है, परमेश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, खुदा है। उसके साथ में टच में रहेगा ना, डेफिनेटली मेरे को डरने का जरूरत नहीं। डर लगता है, ऐसा नहीं कि मैं साधु संत हूँ मुझे कभी डर नहीं लगेगा। मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया था, और रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे कंपनी में बुलाया गया। और जैसा ही कंपनी ने बुलाया ना, मेरे को डर लगने लगा। मैं बोला यार, इतना साल मैंने डांडी मारा, 22 महीने काम पे नहीं गया मैं, बीच बीच में मैंने बहुत सारे डांडी मारे हैं। मेरा क्या होएगा? मेरा मेरा जो सर्विस बुक है वो क्या मालूम कितना बड़ा हुआ रहेगा, क्या करेगा मैं? अभी मेरे को ग्रेचुटी बराबर नहीं मिलेगा, मेरे को प्रोविडेंट फंड बराबर नहीं मिलेगा, मेरे को पेंशन बराबर नहीं होएगा, दूसरे लोग को मेरे से ज्यादा मिलेगा। और मैं डरते 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 ना, अभी 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं रिटायर हो गया, उसका जनवरी का महीना था, फरवरी में रिटायर हो गया मैं। और जनवरी में मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में बुलाया गया, तो मैं है ना, मेरा रोजरी वापस फिर से एक बार रोजरी निकाल के मैं प्रे करते करते रिक्शा में बैठ के जा रहा था, डर डर के जा रहा था, कांप रहा था मैं, पूरा पसीना हो गया था। और वो मैडम के सामने जाके बैठा, बोला, और मैं हाथ पैर मेरा कांप रहा था, ऐसा लगता था कि दारू पिया जैसा लगा। वो मैडम ने पूछा मेरे को क्या हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया क्या, क्या हो गया, क्या हो गया तुमको? पानी दिया उसने मेरे को, तो पानी पिया मैं, ठंडा पानी था, ठंडा पानी पिया। वो बोला बेटा आराम करो। आराम किया, बोला क्या बात है? बोला नहीं मैडम, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने काफी डांडी वगैरह मारा है ना, तो इसके वजह से मेरे को डर लग रहा है कि पता नहीं मेरे को सब मिलेगा कि नहीं, मेरे को पेंशन मिलेगा कि नहीं बराबर पे, मेरे को ग्रेजुटी मिलेगा कि नहीं। बोला डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा 38 साल सर्विस हुआ है, 78 में काम पे लगा था मैं, और 2018 में मैं रिटायर हो गया। उसके बीच में ये सब मैंने जो किया है ना, धुमाकुल किया है ना, वो छोड़ करके उसने बोला मेरे को, फिर भी तुम्हारा 35 साल और कुछ महीना तुम है ना रेगुलर काम पे हो, और एज पर गवर्नमेंट रूल तुमको 33 ईयर्स बस है,
तुमको पूरा मिलता है। 33 ईयर्स अगर तुम काम किया, तेरे को ग्रेचुटी, तेरे को प्रोविडेंट फंड, तेरे को क्या बोलता है उसको, तेरे को पेंशन वेंशन सब बराबर मिलेगा, तेरा फैमिली पेंशन भी बराबर मिलेगा। और मेरे को हाथ में लेटर दिया तुमको कितना मिलने वाला। तब जाकर मेरा डर निकल गया, तब जाकर मेरा पसीना सूख गया, तब जाकर मेरे हाथ पैर कांपना बंद हो गया। डर मुझे कभी भी लग सकता है, उसके लिए मेरे पास हथियार है। आज आज प्रे करता हूँ। आज मेरे पास आप लोग हैं। आज मेरे पास मेरा दूसरा स्पॉन्सर है। आज मेरे पास नए मेंबर्स है। आज मेरे स्पॉन्सर्स लोग हैं। उनके साथ बात करता हूँ मैं। मैं है ना, कभी कभी अपने में खोया रहता हूँ। मुझे उससे बाहर निकलना नहीं आता। तब मेरे को याद आता है कि ये का ये में क्या बोला है कि दूसरे से जुड़ा रहो, फोन करो, उनसे बात करो। मैं जब भी शेयर करेगा तो ही मेरा कोई केयर करेगा, है ना। जब मैं शेयर ही नहीं करेगा तो कौन मेरा केयर करने वाला है? कोई नहीं करेगा। इसके लिए मेरे को इतना भी भावना में जाना नहीं, इतना भी इमोशनली नहीं होना है मेरे को। मेरे को आप लोगों के साथ में टच में रहना है। मेरा बिग बुक क्या बोलता है, मेरा 12/12 क्या बोलता है, मेरे को आज का दैनिक चिंतन क्या बोल रहा है। आज आज मेरे को बाहर अपना यूट्यूब के अंदर अच्छा अच्छा शेयरिंग्स है, वो मैं सुन सकता हूँ। किसी मेंबर के साथ में जुड़ सकता हूँ, किसी ग्रुप में जुड़ सकता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग कर सकता हूँ, फिजिकल मीटिंग कर सकता हूँ, मेरे स्पॉन्सर से बात कर सकता हूँ, मेरे स्पॉन्सर लोग से बात कर सकता हूँ। आज मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को एक चीज बताया था, वो अब मैं शेयर करता हूँ। उसने बोला था कि मेरे को जब भी तुम मीटिंग में आओ ना, पहला 3 रो में तुम दिखना मांगता मेरे को। बहुत खड़ूस था वो। बहुत बूढ़ा आदमी था, इंग्लिश में बात करता था, लेकिन खड़ूस आदमी था। बोलता था 3 रो के अंदर तुम मेरे को दिखना चाहिए, अगर आगे तुम पीछे जाके बैठा ना, भाई तुमको वहीं पे मारेगा, बोलता था। और मैं उस दिन से आज तक पहला 3 रो में बैठा हूँ। आज मेरा स्पॉन्सर नहीं, कई साल हो गया, गुजर गया। अभी मेरा स्पॉन्सर, नया स्पॉन्सर है। वो खाली 9 साल सोबर है। फिर उसको मैंने स्पॉन्सर लिया है। जरूरी नहीं है कि स्पॉन्सर का सोबराइटी बहुत लंबा होना चाहिए। मेरे को ऐसा स्पॉन्सर चाहिए जो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जिसको ए के बारे में जानकारी हो, जिसने लिटरेचर पढ़ा हो, जिसको 12/12 पूरा ऐड है, जिसको बिग बुक के बारे में सब कुछ मालूम है। ऐसा स्पॉन्सर मेरे को चाहिए। मेरे को समझने वाला, समझने वाला स्पॉन्सर मेरे को चाहिए। ना मेरे को पैसे का लालच या ये मांगता है स्पॉन्सर मेरा बहुत बड़ा पैसे वाला होना चाहिए, उसके पास गाड़ी होना चाहिए, नहीं है। मेरे को किसी भी गरीब आदमी को भी पकड़ेगा तो चलेगा। मेरे को चाहिए, मेरे को रास्ता दिखाने वाला। और वो रास्ता कौन दिखाएगा? मेरा स्पॉन्सर दिखा सकता है मेरे को, आप लोग दिखा सकते हैं मेरे को। मैंने कोशिश किया कि ए में आने के बाद है ना, मेरे होम ग्रुप के मीटिंग में, मीटिंग के पहला जाऊँ, आधा घंटा पहले जाता हूँ मैं। रूम खोलता हूँ मैं, कोई नहीं आएगा तो मैं रूम खोलता हूँ। आज भी 35 साल के बाद में मेरा ये चालू है। आप लोग जाओ, साकिनाका में कभी आओ, अंधेरी के अंदर कभी आओ, स्माइल ऑफ सोब्राइटी हमारा ग्रुप का नाम है। आप कभी भी आके किसी को भी पूछ सकता है कि एलेक्स कुक एक कैसा आदमी है, बस इतना बोलिए। आज मैंने इन 35 सालों में किसी से मैंने उधारी नहीं लिया। किसी को मैंने क्या बोलता है उसको, कोई टोपी नहीं लगाया। कहीं मैं जुगाड़ नहीं खेला, किसी औरत के साथ मेरा चक्कर नहीं है। कहीं पर जाके मैंने और फालतूगिरी नहीं किया। मैं मैंने मेरा घर, काम और मीटिंग, ये इनके तीनों के दायरे में रहा हूँ। आज मैं समाज में, लोग मेरे को बुलाते हैं। अभी रिसेंटली 2 तारीख के दिन मेरा वेडिंग एनिवर्सरी था, 39। मेरा बहन ने मेरे को बुलाया। बहन ने बड़ा अच्छा एक मकान लिया उसने, 2 BHK ज्वाइंट करके बड़ा बनाया। वो भी 30 माले का बिल्डिंग पे। और वहां पे बुला के मेरा ना सेलिब्रेशन किया। मेरा मेरा एनिवर्सरी बना है, वेडिंग एनिवर्सरी बना है। ये कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है। मैंने बोला था मेरे को बहन नहीं है ना मेरे को, लेकिन मेरा कजन बहन तो बहुत लोग हैं। कजन वाले मेरे बहुत सारे बहन लोग हैं, जिनके घर पे हम रहता था। मेरा मामा के घर पे रहता था। वो लड़की था, वो मामा की लड़की थी मेरी। वो मेरे को भाई मानता ना, बचपन से भाई मानता था ना। तो वो लोगों ने मेरा आज बनाया कि आज ऐसा रिश्ता बना के रखा है। लड़का जब भी मेरा एसएससी में था, मेरे को हमेशा बोलता था कि डैडी, मेरे को अभी मैं एसएससी खत्म करने के बाद है ना, मेरे को वो साइकिल लेके दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे यार, छोटा सा पगार। आपको मालूम है गवर्नमेंट में कितना पगार मिलता है ना। मैं उसको बोला कि अरे तुम यार, ये का मेंबर का, तुम एलेक्स का लड़का है यार, ये मेंबर का लड़का है, तुमको साइकिल क्या, तुम 12वीं करो, 12th करो, तुमको मैं मोटरसाइकिल लेके दे। तो उसने 12th भी कर लिया। फिर से आया, बोला डैडी, आपने बोला था मोटरसाइकिल लेके देगा। मैं बोला दे, अरे यार तू ये का मेंबर का लड़का है यार, तू छोटा मोटा आदमी थोड़ी है। हाँ, तो तेरे को मैं ये नहीं है, तेरे को अभी मैं कार ही लेके देगा, तू पूरा ना ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट कर। बेचारा ग्रेजुएशन हो गया, डबल ग्रेजुएशन हो गया। उसने मास्टर्स किया।
और उसने अभी खुद का गाड़ी लिया, खुद का मोटरसाइकिल लिया, सब उसका खुद का फ्लैट वगैरह लिया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने उसको दुकान नहीं है। मेरे को मालूम है कि मेरे पैर कितने हैं, उतने में चादर फैला सकता हूँ यार। मेरे पैर बाहर नहीं आना चाहिए। मेरे को लोगों से भीख नहीं मांगना चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है ना, उसी के अंदर मेरे को करना पड़ेगा। आज मैं और मेरी औरत, हम लोग एक जगह रहते हैं। मैंने अच्छा घर लिया, जो बोला था ना हमको, कंपनी ने हमको लोन दिया था ना, उसका मैंने अच्छा घर लिया। पहले वाले मैंने बोला था 4,800, 4,600 रुपये काट के जा, 800 रुपये काट के जाता मेरा। मेरा पगार 350 रुपये आता था, तो वो जो फ्लैट लिया था उसको मैंने भाड़े पे दिया। उसका 2,200 रुपये से स्टार्ट हो गए। मैंने उसको 10 साल के अंदर मैंने इतना पैसा उसमें कमा लिया ना। वो फ्लैट मैंने 7,37,000 में लिया था। 8 लाख उसका भाड़ा खाया मैंने। मैंने फ्लैट मेरे को रेडीमेड मिला है। 100% रिबीट, इनकम टैक्स रिबीट मिला मेरे को। और उसके साथ साथ में वो फ्लैट मैंने बेचा 53 लाख में। मैंने बैंक का लोन उठाया 50 लाख का। अब जो डरने वाला आदमी है, देखो ये में आने के बाद है ना, एक हिम्मत मिलता है। आप लोग के मिलने के बाद है ना, हिम्मत मिलता है कि ये मेरे साथ में कोई तो है यार, मेरा स्पॉन्सर है, आप लोग है, मेरा ऊपर वाला है, मेरी औरत है, मेरा लड़का बड़ा हो गया है। और मैंने 50 लाख उठाया, और बड़ा अच्छा जगह पे मैंने, बड़े अच्छे कॉलोनी के अंदर, अच्छे कॉम्प्लेक्स के अंदर है ना, मैंने बड़ा फ्लैट लिया। लड़के का शादी कर सका मैं। लड़के को एक घर लेने को मदद किया मैंने, उसको उसको काम पे लगाने के लिए उसको मदद किया मैंने। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है क्या? कि अल्कोहलिक्स में आपको ऐसा रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको एक्शन करना पड़ेगा। आप जब एक्शन करेगा तो ही ऊपर वाला आपका उसका फल देगा। जब तक मैं एक्शन नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, घर पे बैठेगा, बोले दे अरे खाट ले, और ऐसा होने वाला नहीं है ना। मेरे को घर पे रेडीमेड कुछ मिलने वाला है? मेरे को काम पे जाना पड़ेगा। मेरे को जैसा ये बताता है, जैसा मेरा स्पॉन्सर बताता है, उसके मुताबिक, ये 12 पैरी जो बताता है उसके ऊपर मेरे को काम करना पड़ेगा। मेरी खुद की इन्वेंट्री लेना पड़ेगा कि मेरे को डर कहाँ से चालू हुआ था। मेरे को खुद की इन्वेंट्री लेना पड़ेगा कि किसके किस पर मेरे को रिजेंटमेंट है। मुझे खुद की इन्वेंट्री लेना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे सेक्सुअल लाइफ के अंदर में मैंने क्या क्या किया है। थैंक गॉड के आज, तो डर के वजह से ना किसी लड़की से मेरा चक्कर रहा, तो डर के वजह से मैंने कोई लड़की के साथ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखी, तो डर के वजह से मैंने कोई फालतू काम नहीं किए। तो मैं आज ऊपर वाले का आभार मानता हूँ कि मेरे को डर गया करके। उसके वजह से मैं ये आज क्या है ना, खुली तरह से बता सकता हूँ कि यस, मैंने ये सब कुछ काम नहीं किया, बहुत बड़ा इन्वेंटरी मेरे को लेना नहीं पड़ा। क्योंकि सिंपल प्रोग्राम था मेरे लिए, कि एक ही डर, ये मेरा मेन प्रॉब्लम था, उसके ऊपर मैंने ज्यादा करके ध्यान दिया। उसको कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आज का दिन मेरे को प्रे करना पड़ेगा, सुबह उठ के ऊपर वाले से मांगना पड़ेगा कि आज का दिन आप ये मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मैं सबसे पहला आभारी हूँ। दिन का प्लानिंग बनाना पड़ेगा। मेरा स्पॉन्सर ने बोला था कि एक कागज दे लो, उसके ऊपर लिस्ट बनाओ, तुमको औरत ने आज क्या क्या बोला है, कंपनी ने तेरे को क्या क्या बोला है, तेरे को समाज के अंदर कोई किसी ने कुछ बोला है क्या। तो सब लिस्ट बना के उसको टिक मार्क करते जाओ, और देखो कि तुम्हारा जिंदगी कैसा इतना अच्छी तरह से चलेगा ना, कि तुम सोच भी नहीं पाएगा। हमारा प्रोमिस बोलता है ना, कि हमारे आधा पल्ला दाटने के पहले ही हम लोग इतने अच्छे रास्ते पे चले गए कि हमको पीछे मुड़ के देखना भी नहीं पड़ा। कि ये जो प्रोमिस हमारे लिए काम में आता है यार, कि हर प्रॉमिस के अंदर मेरे को, मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार, ऊपर वाले का कहाँ कहाँ पे ब्लेसिंग मेरे को हुआ है, कहाँ कहाँ से मेरे को बचा के यहाँ तक लाया है, कहाँ कहाँ से मैं बच गया है। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, डेफिनेटली मैंने एक काम किया। ये जो संदेश है, मैं शेयरिंग नहीं करता हूँ ज्यादा कहीं भी। मेरा 5 या 6 मिनट का शेयरिंग रहता है। ये जो संदेश है दूसरों को देने का मैंने कोशिश किया। जब भी मेरे को मौका मिला, नए मेंबर के साथ में मैं उसको लेके जाके ना 10-15 दिन घुमाता हूँ। उसको बोलता हूँ भाई, ये यहाँ पे ये इधर मीटिंग चलता है, आप आओ, मैं आपको बस स्टॉप पे मिलूंगा, आपको मैं मीटिंग रूम में मिलूंगा, मैं आपको यहाँ पर मिलूंगा। यही काम मैंने किया है। मैं 10 साल हो गया था मेरे को, तभी मैंने सोचा अब मैं ये मीटिंग नहीं करूंगा, बंद। अभी घर पे मैं ध्यान देगा, पिक्चर देखेगा, क्या बोलता है उसको, क्रिकेट मैच देखेगा, आईपीएल देखेगा। लेकिन 10 साल के बाद है ना, एक मेंबर आया मेरे पास, बोला कि एलेक्स आपका ना, बोला हाँ, क्या बात है, बोला सुनो आप रोज मीटिंग करते, बोला हाँ, तो एक काम करो ना, मेरे को भी लेके जाओ ना। तो उसको घुमाते घुमाते 15 साल हो गया मेरे को। उसके बाद और एक मेंबर आया, उसको घुमाते घुमाते मेरा 22 साल हो गया। और एक मेंबर आया, उसको घुमाते घुमाते मेरा 30 साल हो गया। और एक मेंबर आया, उसको घुमाते घुमाते मेरा 32 साल हो गया। और एक मेंबर आया, उसको घुमाते घुमाते 35 साल हो गया। आज भी उन मेंबरों को मैं घुमाता हूँ।
मैं ये बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत मुझे जो तकलीफ हुई है, मुझे जो दुख मैंने झेला है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा तकलीफ, ऐसा दुख, ऐसा हेलुसिनेशन किसी को, किसी मेरे दुश्मन कभी नहीं हो। वो अच्छी तरह से मैं शराब से दूर है और एक अच्छा जिंदगी जिए। मैं इसके लिए रोज सबसे पहला बिल्डर डॉक्टर बॉब को प्रे करता हूँ मैं। आज और एक डर लगता है कि मेरी उम्र हो गई 69 है ना, और एक डर लगता है, अरे यार अभी तो मेरा बहुत का समय जल्दी आ गया। तो मेरे को एक मेंबर का शेयरिंग पे याद आने लगा, वो क्या बोलता है, अरे काय के लिए डरता है, ऊपर BW बैठेला है, डॉक्टर बॉब बैठेला है, और वो हैरी मताज बैठेला है, तेरा तेरा होम ग्रुप का मेंबर सब उधर पे जो गुजर गए सब बैठा है, तुमका इंतजार कर रहे हैं उन लोग। उल्टा तेरे को वेलकम करेगा उन लोग, तेरे को अगले अगले मंडे को शायद हो सकता है तेरे को शेयरिंग। तो आज हंसी भी आता है, दुख भी लगता है, घबराहट भी होती है, लेकिन उसके अंदर से एक रास्ता निकलता है कि हैप्पी, जॉयस एंड फ्री लाइफ। मेरा कैसा, मैंने जो कुछ भी मेरे अनुभव थे मैंने शेयर किया, उसके अंदर मैं कहीं कहीं पर इमोशनल हो गया, मेरे आंख से पानी आया। फिर से एक बार मैं फ्लैशबैक में गया कि कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या गलत किया था, कहाँ कहाँ से मैं सुधरा हूँ, किसने किसने मेरे को मदद किया है, तो उनका सबका मैं आभार मानता हूँ। आप सभी का मैं आभार मानता हूँ कि आप लोग ने मुझे आज सुना। मैडम ने मेरे को एक बोलने का मौका दिया, स्मृति मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सुना मेरे को बड़े ध्यान से, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, थैंक्स। मेरा शेयरिंग खत्म हो गया मैडम। आवाज आ रहा है मेरी? थैंक यू। हाँ जी। यस यस अनिल, अनिल आवाज आ रहा है ना पूरा? हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।